अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की स्टडी वीज़े के हवाले से। जब से पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन को क्लोज़ किया है तो लोग परेशान हो गए हैं। लोग अब सोच रहे हैं कि अब वो यूरोप में आएंगे तो कौन सा कंट्री है जो इनको रेजिडेंसी जल्दी दे देगा। तो पुर्तगाल में आपको पता होना चाहिए कि 88 और 89 जो आर्टिकल थे वो क्लोज़ हुए हैं। उसके अलावा जो आर्टिकल हैं जैसे कि स्टडी वीज़े का आर्टिकल है तो ये अभी क्लोज़ नहीं हुआ। इस स्टडी वीज़े पे आप आके 3 महीने के अंदर रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, एडमिशन आपने कैसे करवाना है और आपको कितनी फ़ीस में अगर आप एडमिशन आपका हो जाता है तो आपके लिए इधर आके मुश्किल नहीं बनेगी, आसानियाँ रहेंगी। तो इस पे आप बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, पिछले दिनों उसने अपना लिस्बन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया है और पाकिस्तान में उसने बैचलर किया हुआ था। अब उसने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना है तो उसने लिस्बन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया है। तो उसने एडमिशन कैसे करवाया, क्या मामला थे, कितनी फ़ीस पे की, इस सारी चीज़ों पे उसने मुझे बताया था, जो मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि आप अगर इस तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। यहाँ आके आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। तो उस भाई ने ऐसे किया था कि उसने लिस्बन यूनिवर्सिटी में अपना पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने का सही टाइम है जो भाई ने मुझे बताया था वो दिसंबर होता है। मतलब दिसंबर में आपने एडमिशन कराना है। जो अभी दिसंबर आ रहा है तो आप अपनी पहले से ही तैयारी कर लें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर लें और ये आपकी हेल्प कंसल्टेंट भी कर सकता है। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपने वो एडमिशन का पेपर जो है वो जो पुर्तगाल की एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उनको सेंड करना होता है। आपने जो एडमिशन का पेपर है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अपॉइंटमेंट डे पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, साथ लेके जाने होते हैं। एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होता है और वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं वीज़ा लगाने के लिए। फिर आपका वीज़ा लग जाता है और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने का टाइम है वो सितंबर है। सितंबर में आपकी क्लासेस, अगर आप ये अपना सारा प्रोसीजर दिसंबर से पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं, दिसंबर में आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ये सारे प्रोसेस में आपको पता है 3 से 4 महीने लग जाते हैं दिसंबर के बाद। इसलिए अगर आप दिसंबर में एडमिशन करवा लेते हैं, क्योंकि दिसंबर में एडमिशन कराने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिसंबर से फरवरी तक ज़्यादातर खुले रहते हैं। तो अगर आप एडमिशन करवा लेते हैं और आपका ये 3-4 महीने का प्रोसीजर गुजर जाता है तो उसके बाद ये है कि सितंबर में आपकी जो क्लासेस शुरू होती हैं तब तक आपके पास वीज़ा आ चुका होता है और आप वहाँ जा सकते हैं। और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी फ़ीस जो है वो कम से कम हो। ऐसा कोर्स आप चुनें जिसमें आपको फ़ीस कम से कम अदा करनी पड़े। उस भाई ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के लिए अपना एडमिशन करवाया था। उन्होंने मुझे बताया कि 6,000 यूरो उन्होंने फ़ीस अदा करनी है 2 साल में, जिसकी वो पेमेंट क्वार्टरली करेंगे। 1500 यूरो उन्होंने स्टार्टिंग में पे किया था। उसके बाद जो बकाया फ़ीस बचती है वो हर 6 महीने के हिसाब से वो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसमें वो पे करेंगे। तो वो बड़ा इजी है मेरे ख़्याल से, कोई ज़्यादा ख़ास मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ आके आप काम भी कर सकते हैं। काम इस तरह है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि जी मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करूँगा, या फिर आपने उन्हें बताना होता है कि मैं जी सिर्फ़ एग्ज़ाम ही दूँगा। दो चीज़ें होती हैं, वो आपके पास ऑप्शन होती है। अगर आप रेगुलर क्लासेस जाते हैं तो उसमें आपको पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त मिलती है। और आपको पता है काम की सूरत हाल तो थोड़ी सी टफ़ है पुर्तगाल में। लेकिन ये है कि अगर आप सिर्फ़ एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, वहाँ एग्ज़ाम उससे पहले आप सिर्फ़ अपनी असाइनमेंट ही बनाते रहते हैं, तो उसमें आपके लिए आसानी ये हो सकती है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है ड्राइविंग का, तो यहाँ आके आप बड़ी आसानी से उबर में ड्राइविंग कर सकते हैं, ग्लोवो में कर सकते हैं, बोल्ट में कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, टैक्सी का काम कर सकते हैं, बाइक पे कर सकते हैं या कार में भी कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फ़ीस अदा भी कर लेंगे। आपके जो डेली के अखराजात हैं वो भी आप उठा सकते हैं और पैसे बचा के आप पीछे अपने होम कंट्री में भी भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है फिर तो आपके लिए बड़ी आसानी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है स्टडी वीज़े में कि इसमें जब आप आते हैं, आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। 1 साल का रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है और उस कार्ड के ऊपर आप अपने होम कंट्री में वापस भी जा सकते हैं
और यहाँ पे किसी किस्म का भी काम कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं और टैक्सी भी चला सकते हैं। मतलब एक साल का अगर आपको कार्ड मिल जाता है और आप एग्ज़ाम भी दे देते हैं, उसके बाद आपको दूसरा कार्ड जो है वो 3 साल का मिलेगा। 3 साल का कार्ड, हाँ जी, पहली दफ़ा आपको 1 साल का कार्ड मिलता है, बाद में आपको 3 साल का कार्ड मिलता है। और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 600 यूरो तक पर मंथ के हिसाब से होना चाहिए। वो तकरीबन 12,000 यूरो बनता है 2 साल का, तो वो पाकिस्तान के तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए बनते हैं। तो वो आपने इन्हें क्लोजिंग बैलेंस करके दिखाना होता है। तो हाँ, तकरीबन इतने पैसों की यहाँ तो आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के पास इतने पैसे होते हैं। ये आपने सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस में शो कराना है। और जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तो यहाँ आके फिर आपके पास लाइसेंस है या आप किसी भी तरह की जॉब करते हैं तो यहाँ पे आके भी आप पैसे कमा सकते हैं। लाइसेंस आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो अभी बनवा लें, क्योंकि यहाँ आके डिलीवरी का काम और ड्राइविंग का काम जो टैक्सी का है वो सबसे बेहतर है। वो अभी तक तो ये यहाँ सहूलत है कि आप यहाँ आके अपना लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं। आपको नया लाइसेंस बनवाने की मुश्किल नहीं है। जैसे दूसरे कंट्रीज़ में पैसे भी लगते हैं, आपको ट्राई भी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास 2 से 3 साल पुराना लाइसेंस है अपने होम कंट्री का तो यहाँ आपका चेंज हो जाता है और उस पर आप काम भी कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार है। इस वक्त मेरे ख़्याल से पुर्तगाल में स्टडी की जो बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको कार्ड मिल जाता है, पैसे भी कमा सकते हैं और ये सारे मामलात होते हैं, ये तरीका होता है। तो मेरे ख़्याल से तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके में किसी भी प्रोग्राम में यूरोप में जाते हैं तो उसमें आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा मेरे पास 1-2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे शेयर करने थे। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई मेरा एक भाई जर्मनी में ऑलरेडी रह रहा है, तो अगर मैं विज़िट वीज़े पे असाइलम करता हूँ यहाँ आके जर्मनी में, तो क्या उस पे मेरे भाई को तो कोई मसला नहीं होगा? तो उसका जवाब ये है कि अगर आपका भाई वहाँ सेटल हो गया है, उनका केस पास हो चुका है और वो आपको स्पॉन्सर करते हैं, फिर तो उनके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है आपको यहाँ बुलाना और बाद में वीज़ा के अंदर अंदर आपको यहाँ से वापस भेजना। अगर तो वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से अपना विज़िट वीज़ा लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपके भाई को कोई मसला नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। और एक भाई ने और सवाल पूछा था कि भाई मेरे पास क्रोशिया का वीज़ा है, अगर मैं जर्मनी में आकर सालम करता हूँ तो क्या मेरे क्रोशिया के फिंगरप्रिंट निकल आएंगे? तो जी बिल्कुल, 2019 में यूरोपीय यूनियन ने कानून पास किया था जिसमें यह था कि जिस कंट्री का आप वीज़ा लेके आएंगे उसी कंट्री में आपको असाइलम करना होगा। अगर आप दूसरे किसी कंट्री में असाइलम जा करेंगे तो आपको डबलिन में डाल दिया जाएगा और आपको हो सकता है कि वो क्रोशिया वापस डिपोर्ट कर दें। तो ये चीज़ है कि लॉ के मुताबिक तो बात यह है कि अगर आपके पास जिस कंट्री का वीज़ा उसी कंट्री में असाइलम करें, अगर जर्मनी में आकर असाइलम करेंगे तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। ये 100% नहीं होता, लेकिन ये आपकी लक पे है। अगर आप चेक हो जाते हैं तो आपको भेज सकते हैं और सम टाइम वो नहीं भी भेजते ये, लेकिन उन्हें पता चल जाता है। और बेहतर यह है कि आप उन्हें ना ही बताएं अपने वीज़ा के बारे में, तो बेहतर है आपके लिए। बाकी चीज़ें आपको यहाँ के पता चल जाएंगी। तो ये 1-2 क्वेश्चन थे और स्टडी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई बात स्किप हो गई है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।